रहमान डकैत, लियारी का आतंक। कराची के लियारी का सबसे खतरनाक नाम। सिर्फ गैंगस्टर नहीं, इलाके में अपनी सरकार चलाने वाला दैत्य। बचपन से ही हिंसा और अपराध की हवा में पलता हुआ, महज 13 साल की उम्र में पहली हत्या कर इतिहास रच दिया। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सुनते ही कांपते थे लोग। डर और आतंक में उसका साम्राज्य आज भी किया जाता है याद। रहमान डकैत का जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ। उसके बचपन अपराध की गंध घुली हुई थी। महज 13 साल की उम्र में रहमान ने अपना पहला हत्या अपराध किया। यही घटना उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली साबित हुई और उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खींच लिया। रहमान डकैत की कहानी कराची के लियारी से शुरू होती है। लियारी की जिस हवा में रहमान डकैत ने अपनी पहली सांस ली, तब तक उसने खून की गंध घुल चुकी थी। लोकल गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाने में जुटे थे। चाकू टकराते, सड़क पर चित्कार उठता, फिर अचानक से सारी आवाजें गुल हो जाती। सन्नाटा पसर जाता। एक ही आवाज इस सन्नाटे को चीरती, लाश को जमीन से घसीट कर ले जाने की आवाज। लियारी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक उस लियारी के बारे में भी पढ़ने को मिलता है जहां के लड़कों पर फुटबॉल का जुनून सवार था। ये क्रेज इतना गहरा था कि छतों पर ब्राजील के झंडे लहराते थे। वक्त बदला, हवा खराब हुई, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड अपनी जगह बनाने लगे। फिर आया 90s। लियारी का परिचय होता है इकबाल से, जिसे बाबू डकैत के नाम से जाना जाता है। बाबू एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर था। बाबू डकैत ने शहर में अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया। अपना नेटवर्क इतना मजबूत किया कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बाबू डकैत अपनी कहानी में हीरो था, लेकिन उसका एक विलन भी था। उसका नाम था दादल। बाबू ने उसे मार डाला। दादल की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक खालीपन आया। आगे चलकर उस जगह को उसका बेटा सरदार अब्दुल रहमान बलोच भरने वाला था। ये वही शख्स था जो रहमान डकैत के नाम से पहचाना जाता है। जावेद अख्तर ने फिल्म मजबूर में एक डायलॉग लिखा था, एक शख्स प्राण से पूछता है, चोरों के भी उसूल होते हैं? इस पर जवाब मिलता है, चोरों के ही उसूल होते। लेकिन रहमान डकैत ऐसा नहीं था। उसकी किताब में उसूल, मोरालिटी जैसे शब्दों के लिए जगह नहीं थी। रहमान ने अपने जीवन का सबसे पहला अपराध महज 13 साल की उम्र में किया था। किसी छोटी सी बात पर अड़मन हुई और उसने सामने वाले शख्स को चाकू मार दिया। इस घटना ने उसे आदमी से राक्षस नहीं बनाया। वो घटना तब हुई जब उसे अपनी माँ पर शक हुआ। रहमान को लगता था कि उसकी माँ का अफेयर किसी दूसरे आदमी से चल रहा है। उसने अपने शक को मिटाने की कोशिश नहीं की। अंदर के हैवान को बाहर निकाला और बेदर्दी से अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका। रहमान ने अपनी माँ की लाश को पंखे से लटका दिया। इस घटना से पूरे लियारी में दहशत छा गई। लोग दबी आवाज में कहने लगे कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो कैसा आदमी होगा। रहमान ने ऐसा अपराध किया, उसके बावजूद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे किसी मसीहा से कम नहीं मानते। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मौजूद है जहां लोग उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूं, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूं। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ। उनको खान भाई कहता था, तो क्योंकि वो कभी इलाके वालों के लिए गलत नहीं थे, ख़राब नहीं थे, बुरे नहीं थे। अगर जो उनकी ज़िंदगी में बाकी उनकी गुजरी हुई जो हालात थे, वो उनके शायद सियासी हिसाब से बहुत से मामला थे, लेकिन वो एज एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन अच्छाई बुराई तो सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। उसकी वजह है कि रहमान डकैत बाहरी दुनिया के सामने खुद को फरिश्ते की तरह पेश करता है। वो लोगों का इलाज करवाता, गरीब लड़कियों की शादी का खर्च उठाता। किसी को जरूरत होती तो रहमान के दरवाजे खुले मिलते। बेसिकली ऐसा कर कर रहमान पब्लिक सपोर्ट अर्जित कर रहा था ताकि उसका बचाव सिस्टम से होता रहे। लोग ये भी कहते हैं कि रहमान के राज में वहाँ ड्रग्स और चोरी पूरी तरह बंद थी। अगर किसी घर के लड़के ने चोरी की तो उसके घर वालों को वार्निंग दी जाती। अगर वो नहीं मानता तो दूसरी वार्निंग भेजी जाती। इतने पर भी कोई नहीं मानता तो फिर उस शख्स की लाश ही उसके घर पहुंचती। रहमान डकैत एक तरह से अपनी ही सरकार चला रहा था। पावर गेम में रहमान ऊपर चढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर उसके दुश्मन हाजी लालू का बेटा अशद पप्पू भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहा था। इस जंग में पहला हमला पप्पू ने किया। उसने कब्रिस्तान जाकर रहमान के पिता दादल की कब्र को
तोड़ा, ये सीधे तौर पर रहमान को एक मैसेज था। रहमान गुस्से से पागल हुए जा रहा था, लेकिन पप्पू झुकने वालों में से नहीं था। उसने एक दिन रहमान के चाचा को घेर लिया, उन्हें गोलियों से भून दिया, लेकिन उससे पहले उनकी चीखें रहमान डकैत तक पहुंचाई। रहमान बदले की आग में जले जा रहा था, लेकिन इस कहानी पर इतनी जल्दी पूर्ण विराम लगने वाला नहीं था। एक नए किरदार की एंट्री होती है। उनका नाम था एसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। चौधरी असलम कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें कई मौकों पर उनके परिवार को गुप्त स्थान पर रखना पड़ता था, क्योंकि हमेशा उनकी जान खतरे में रहती। चौधरी असलम को एक जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें लियारी की सड़कों से गैंगस्टर्स का सफाया करना था। चौधरी असलम जानते थे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो ठान चुके थे कि रहमान को जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही दम लेंगे। साल 2006 में उन्होंने रहमान को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ पुलिस वालों का ईमान चौधरी असलम का दुश्मन बन गया। रहमान ने कुछ पुलिस अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और एकदम आराम से जेल से फरार हो गया। इस घटना ने चौधरी असलम की ईगो पर गहरी चोट मारी। उन्होंने मन पक्का कर लिया कि अब वो रहमान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उसका इनकाउंटर करेंगे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ी। साल था 2009, अगस्त का महीना। खबर आती है कि चौधरी असलम ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। 5 घंटे बाद बादल छटे और खबर आई कि रहमान डकैत को मार दिया गया है। रहमान सिर्फ लियारी के लिए ही अहम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी एक अहम किरदार था। ये वही रहमान था जिसने साल 2007 में एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद बेनजीर भुट्टो को सुरक्षित पहुंचाया था। वो खुद उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उस रहमान का अंत एक पुलिस एनकाउंटर में हुआ। धुरंधर फिल्म के अंत में भी दिखाया गया कि उसे मार दिया जाता है। हालांकि मेकर्स ने अपने हिसाब से क्रिएटिव लिबर्टी भी ली। मार्च 2026 में धुरंधर 2 आने वाली है। बताया जा रहा है कि उस फिल्म में भी फ्लैशबैक के जरिए रहमान डकैत की वापसी हो सकती है। इंटरनेट पर जिस तरह से अक्षय खन्ना का किरदार पॉपुलर हुआ है, ऐसे में ये मुमकिन भी हो सकता है। बाकी क्लियरिटी फिल्म आने पर ही मिलेगी। रहमान डकैत सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिसने सत्ता, अपराध और जनता के बीच एक अनोखा संतुलन बनाया। आज भी इंटरनेट पर उसकी कहानी पढ़ी जाती है और लोग उसके जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो फिल्म धुरंधर में दिखाए गए हैं। रहमान डकैत की कहानी एक चेतावनी, एक रहस्य दोनों है। ये दिखाती है कि कैसे अपराध, सत्ता और जनता का भरोसा एक शख्स को महान बना सकता है और साथ ही खतरनाक भी। धुरंधर जैसी फिल्में इस कहानी को दर्शकों के सामने जीवंत कर देती हैं, लेकिन असली रहमान की कहानी हमेशा इतिहास में जीवित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।